और जो चंद्रशेखर रावत इस तरीके की बैठ करके बयान दे रहे हैं, मैं उससे ये बात बोलना चाहता हूँ, जब इस देश में से बांग्लादेशी रोहिंग्या निकालने की बात आती है तो चंद्रशेखर रावत उन्हीं स्टेटमेंट देता है। जब इस देश के अंदर एक 3.5 साल की बच्ची, दलित बच्ची का क्या कहते धोच के एक मुसलमान ने बलात्कार कर दिया, तब को नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे कांड है। पिछली छोटी दिवाली को 7 साल की दलित बच्ची के संग में क्या कहते हैं फरीदाबाद बल्लमगढ़ के अंदर, ऊंचा गांव के अंदर, जब एक बच्ची का बलात्कार करा जाता है कुछ मुसलमान द्वारा, तब को नहीं बोलता है वो। भाई साहब वहां तब नहीं बोलेगा, जब ये बरेली के अंदर हिंसा कर रहे तब नहीं बोलेगा, कश्मीर में कुछ हो रहा तब नहीं बोलेगा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है या जाटवों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ, जो भी है प्रोपेगेंडा बना करके राजनीति उन समाज की करते हैं, उनके साथ तब नहीं ये बोलेगा। लेकिन ये जज के लिए जो बोले, पता क्यों? इन्हें मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। लेकिन जब मुस्लिम वोट बैंक को इनका मुसलमान वोट बैंक जब इनकी बच्चों के संग कोई आहत कर देता है, इनके समाज की बच्ची संग करता है, तो वहां पर ये मुंह दर्शन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे लोगों का जो मानसिकता है ना, धीरे धीरे इनके प्रतीक पता लग रही है कि ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं, कौन से हमारे धर्म और जाति के ठेकेदार बने पड़े। माई के लाल हो, आपने दूध पिया अपनी माँ का, तो मैं आपको खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि आप जितनी भी आपकी पार्टी है ना जो टिकट बांटती है, अगर आप दलितों के इतने मसीह हैं, आप इतने रिजर्वेशन के लिए लड़ते हो, तो भैया मैं कहना चाहूंगा आप सभी अपने पार्टी में ये घोषणा कर दो कि भैया हम 80% जो टिकट बांटेंगे वो सिर्फ दलितों को बांटेंगे। है इनके अंदर हिम्मत तो अगर कर दें कि भैया हम 80% रिजर्वेशन करते हैं अपने पार्टी में, कि 80% जितने भी हम टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए वो सब दलितों को देंगे। नहीं करते सर। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, सबसे बड़ी दलितों की दुश्मन तो यही है, क्योंकि जो हमारे अंबेडकर साहब थे उनका सबसे पहला विरोध तो इन्होंने किया था 1952 में, जब अंबेडकर साहब चुनाव जीत गए थे तो एक कम्युनिस्ट लीडर डांगे के साथ मिलकर नेहरू ने 78,000 वोट इनके खा गए थे अंबेडकर जी के। तो सबसे बड़ा अंबेडकर का हत्या तो आप लोगों ने की है। अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे कि भैया हमारा कश्मीर भारत से अलग हो, कर दिया ना इन्होंने धारा 370 लगा के। हम लगातार ये चीज देखते जा रहे हैं कि कहीं ना तो हिंदुओं के विरोध में पक्ष दिए जा रहे हैं। माय लॉर्ड मियां लॉर्ड हो गए भैया, वो कहीं ना तो एक पक्ष में फैसले दिए जा रहे हैं। आप ये कहते हो कि आप हिंदुओं के मसीहा हो, अगर हम हिंदुओं की तरफ से कोई वकील खड़ा होता है तो बोला जाता है कि आप जो है हिंदू के मसीहा हो। वहीं जब मुसलमानों की तरफ से कपिल सिब्बल खड़ा होता है तब क्यों नहीं बोला जाता उससे कि वो मुसलमान के मसीहा हो? तो ये कहीं ना तो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो एक सेकुलर पद है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता, जिसको इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं, वो है। और अगर ऊंचे पद पर व्यक्ति बैठा हुआ अपनी जातिगत या वैचारिक किसी प्रकार की मनुस्थिति को पूरे समाज पर थोपता है या ऐसा कोई बयान देता है या किसी की भी भावनाएं आहत करता है, तो कहीं ना कहीं वो धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म को चैलेंज कर रहा है। और अपना कोई भी किसी का भी व्यक्तिगत कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन जब एक पद पर बैठा व्यक्ति हो, एक सम्मानित व्यक्ति हो और जो राष्ट्र का नेतृत्व करता हो, अगर ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के अंदर उन लोगों का मन आहत होता है जो उन विचारधाराओं को, उन मान्यताओं को, उन आराध्यों को मानता है। तो ऐसे विषयों पर भारत की सरकार को और माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय उपराष्ट्रपति जी को, सभापति जी को ऐसे विषयों पर सख्ती से काम करना चाहिए, ताकि देश का माहौल खराब ना हो। और जिस प्रकार से पूरे विश्व की सभी राजनीतिक हो या किसी भी मानसिकता की जो नीति है, वो भारत को आज मजबूत होता हुआ देखने के विरोध में किसी प्रकार की किसी कोई फंडिंग के माध्यम से या किसी को भी ताकत देने के माध्यम से इस देश के अंदर अराजकता फैलाने के साथ साथ इस देश का नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी चीजों पर भी हमारे नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, उपराष्ट्रपति जी हो, चाहे हमारा गृह मंत्रालय हो। तो इन पर कहीं ना कोई ऐसा कानून या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिनके ऊपर ये चीजें लागू हो कि वो अपनी मानसिकता इस देश के सारे समाज पर ना थोपे। ठीक है। जिस तरह से जो है आज देखा जाए तो देश जो है 2 वर्गों में बढ़ चुका है, एक दलित वर्सेस हिंदू करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं कि 2 वर्गों में बढ़ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे बांटने के जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों को भारत के अंदर चिन्हित करा जा रहा है। जैसे चंद्रशेखर रावत, मैंने खुद 27 से ज्यादा फरीदाबाद के अंदर बता रहा हूँ, दलित बहन बेटी और बच्चियों के, जिसे कहते हैं जाटव समाज, ये लोग कहते हैं, मेरा सबसे प्रिय समाज है जाटव और वाल्मीकि समाज, मेरा सबसे प्रिय है, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ और रहता भी और कार्य भी करता हूँ। सनातन के बहुत कार्य करते हैं, रात यहाँ तक कि रात को गौरक्षा का भी जाटव समाज के लोग हमारे साथ लग करके कार्य करते हैं, तस्करों को पकड़ने का काम करते हैं। जाटव समाज के कितने सारे बच्चियों के बलात्कार हुए, उनके संग शोषण हुआ। 16-16 साल की 2 मुसलमानों ने फरीदाबाद के अंदर प्रेग्नेंट कर दिया, जाटव समाज के परिवार की बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वहां पर चंद्रशेखर रावत ना, उनकी जो भीम आर्मी की जो टीम बनी होती है ना, टुकड़ी बनी होती है 5-6 लोगों की, वो आते ही नहीं है। हमने समझना चाहिए। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर कोई बोल रहा है कि जो जज साहब है वो दलित हैं, कोई बोल रहा है ये जो जाटव हैं वो कोई, भाई क्यों भाई ऐसा है? आप अभी मेरे बड़े भाई आजाद विनोद भाई ने एक बात बोली थी यहीं पर ही पीछे कि उनकी जो गद्दी है, जो उनकी कुर्सी है, उसका सम्मान है। उस गद्दी पे अगर कोई भेड़िया बन करके अगर कोई
न्यायाधीश के रूप में कोई भेड़िया बैठा हुआ है, उसका नहीं है। उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। इस भारत देश के जितने भी जातियां हैं, जितने भी धर्म है, सबके लिए निष्पक्ष रहना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी करी, उससे भी ज्यादा प्रचंड समाज के, हिंदू समाज को निकल करके उसका जवाब देना था, लेकिन हिंदू समाज ने उनका सम्मान कर लिया, जिन्होंने उनका विरोध ही नहीं करा अच्छे से। और मैं नहीं तो भाई साहब हम बहुत कुछ कर सकते थे। जिस तरीके से जिन वकील साहब ने इस तरीके से जूता फेंक करके मारा, तो भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ वो बहुत कम मारा जूता फेंक करके। उनके मन की पीड़ा थी कि कोई क्यों नहीं है, लेकिन एक मन में जोत और जगी है कि वकील सनातनी होते हैं और कट्टर हिंदू होते हैं। ऐसे ही हम पुलिस में ढूंढते हैं, ऐसे ही हम जजों में ढूंढते हैं। हम सनातनी पहले हैं, बाद में हमारे को जिम्मेदारी दायित्व है। भाई अगर मैं आज कुछ भी हूं, मैं सनातनी तो पहले हूं ना, मैं कल को कोई बड़ा अफसर बन जाऊं, कुछ बन जाऊं। पत्रकार महोदय, कुल मिलाकर के बात है कि जो भी किसी भी धर्म और जाति के ऊपर टिप्पणी करेगा, उसे इस तरीके की लोगों की और समाज की तो सुननी पड़ेगी, और सुनने के लिए तैयार भी रहे। भाई हम नहीं सुन सकते। और जो चंद्रशेखर रावत इस तरीके की बैठ करके बयान दे रहे हैं, मैं उससे ये बात बोलना चाहता हूं, जब इस देश में से बांग्लादेशी रोहिंग्या निकालने की बात आती है, तो चंद्रशेखर रावत उन्हीं स्टेटमेंट देता है। जब इस देश के अंदर एक 3.5 साल की बच्ची, दलित बच्ची का क्या कहते हैं, धोच के एक मुसलमान ने बलात्कार कर दिया, तब क्यों नहीं देता है? बहुत सारे ऐसे कांड है। पिछली छोटी दिवाली को 7 साल की दलित बच्ची के संग में क्या कहते हैं, फरीदाबाद बल्लमगढ़ के अंदर, ऊंचा गांव के अंदर, जब एक बच्ची का बलात्कार करा जाता है कुछ मुसलमान द्वारा, तब क्यों नहीं बोलता है वो? भाई साहब वहां तब नहीं बोलेगा। जब ये बरेली के अंदर हिंसा कर रहे तब नहीं बोलेगा। कश्मीर में कुछ हो रहा तब नहीं बोलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है या जाटवों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ, जो भी एसवाईजेड प्रोपेगेंडा बना करके राजनीति उन समाज की करते हैं, उनके साथ तब नहीं ये बोलेगा। लेकिन ये जज के लिए जरूर बोले, पता क्यों? इन्हें मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। लेकिन जब मुस्लिम वोट बैंक को, इनका मुसलमान वोट बैंक जब इनकी बच्चियों के संग कोई आहत कर देता है, इनके समाज की बच्ची संग करता है, तो वहां पर ये मुंह दर्शन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे लोगों का जो मानसिकता है ना, धीरे धीरे इनके प्रतीक पता लग रही है कि ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं, कौन से हमारे धर्म और जाति के ठेकेदार बने पड़े। और ये ऐसे ठेकेदार सब जातियों में पाए जाते हैं, केवल इन्हीं जातियों में। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए आप सभी लोग, हम लोग कहीं ना कहीं देहात से बिलोंग करते हैं, और हमारे गांव के देहात में एक गांव का छोर होता है जहां के ऊपर आज भी दलित समाज, वाल्मीकि समाज वहां रहता है। कुछ लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से देखता हूं कि जब मुगल इस देश के ऊपर आक्रांताओं के रूप में आते थे और बहन बेटियों को अपमानित किया करते थे, भाइयों की हत्या करते थे, देश के ऊपर कब्जा करते थे, उस समय जो हमारी सेनाएं लड़ने जाती थी, तो एक टुकड़ी हुआ करती थी जिसको हम आज ये भी बोल सकते हैं वाल्मीकि या जाटव समाज। वो व्यक्ति गांव के छोर पर खड़ा होकर पूरे गांव की रक्षा करता था, क्योंकि और क्षत्रिय समाज वहां पर चला जाता था। तो हमारा जो टुकड़ियों का जो संबंध है, जो हमारे वर्गों का संबंध है, आर्मी है हमारे देश की, उसके अंदर ऐसा नहीं है सभी लोग शस्त्र गोलियां चलाने वाले हैं, सभी लोग बम चलाने वाले हैं। वो भी सैनिकों की श्रेणी में आते हैं जो लोग वहां पर खाना बनाते हैं। भाई जो एक किताब है, आसमानी किताब की बात मैं कर रहा हूँ, क्या उस किताब में हम सब लोग काफिर तो हैं उनके लिए? उनकी किताबों में लिखा है, वहां ये नहीं लिखा है कि बौद्धिस्ट अपने हैं, तुम जय भीम बोलो, जाटव अपने हैं, जय भीम बोलो, वाल्मीकि अपने जय, नहीं भाई। जो अल्लाह मोहम्मद को नहीं मानता, जो मूर्ति की पूजा करता है, क्या बौद्धिस्ट मूर्ति की पूजा नहीं करते? क्या तुम काफिर नहीं हुए? आज तुम जय भीम बोल रहे हो। भाई मेरा समझाने का मकसद है, जातियों की राजनीति करके, जातियों की राजनीति बहुत, आप सब कल्पना नहीं कर सकते, हजारों गाड़ियां भर भर करके पैसे की दर होता है। तो ठेकेदार हमारे गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, बनिया, ब्राह्मण, हम में से ही ठेकेदार ढूंढे जाते हैं इलाके, कॉलोनी, मोहल्लों से, और वो जाति की ठेकेदारी करते हैं, हमें बांटने का काम करते हैं। उसी का मतलब है इस देश को गजवाए हिंद और इस्लामिकरण करने का एजेंडा। जिस दिन हम 36 बिरादरी एक होंगे और हमें ठेकेदारों के पीछे फट्टा लगाना चालू कर देंगे कि हमारे जातियों के ठेकेदार तुम कैसे बन सकते हो? अरे पैदा हमारे माँ बापों ने करा, खिलाया हमारे माँ बापों ने, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया हमारे माँ बापों ने, जैसे भी करा, चाहे 1 रोटी खिला के 50 रोटी खिला करके, मैं जो हमारे ऊपर रात कोई कैसे कर जाएगा? पदों का सम्मान है, जिन कुर्सियों का सम्मान है, इन कुर्सियों पे जो नेबले बैठे हुए हैं, जो भेड़िए बैठे हैं, उनका सम्मान नहीं है। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। भाई साहब, जिस तरह से दिल्ली से शुरू हुआ और मध्य प्रदेश तक लगातार वकील अब अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, और एक दलित ने जूता मारा, दूसरे दलित को जूता लगा, इसमें सवर्ण और दलित बनाम कहां से? देखो सर, पहली बात तो दलित बनाम दलित भी नहीं है। दलित वो है जिसने जूता मारा, राकेश किशोर जी। हमारे गवई साहब तो अम्बेडकराइट थे, वो तो बुद्धिस्ट बन गए थे। तो इसमें दलित वर्सेस दलित हुआ कैसे? वो बुद्ध थे, तो पहली बात तो ये कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए कि दलित वर्सेस दलित हो रहा है। दूसरी बात, ये मैं चारों चेहरा दिखाना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय आप भी ध्यान दो, थोड़ा सा दूर हो जाओ, सभी का देखो, सब देखो, तेजस्वी यादव है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ये मैडम जी मुमताज बेगम।
मैं इन चारों पार्टी वालों से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग ये दलित का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके आप माई के लाल हो, आपने दूध पिया है अपनी माँ का, तो मैं आपको खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि आप जितनी भी आपकी पार्टी है ना जो टिकट बांटती है, अगर आप दलितों के इतने मसीहा है, आप इतने रिजर्वेशन के लिए लड़ते हो, तो भैया मैं कहना चाहूंगा आप सभी अपने पार्टी में ये घोषणा कर दो कि भैया हम 80% जो टिकट बांटेंगे वो सिर्फ दलितों को बांटेंगे। है इनके अंदर हिम्मत तो अगर कर दें कि भैया हम 80% रिजर्वेशन करते हैं अपने पार्टी में, कि 80% जितने भी हम टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए वो सब दलितों को देंगे। नहीं करते सर। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, सबसे बड़ी दलितों की दुश्मन तो यही है, क्योंकि जो हमारे अंबेडकर साहब थे उनका सबसे पहला विरोध तो इन्होंने किया था 1952 में, जब अंबेडकर साहब चुनाव जीत गए थे तो एक कम्युनिस्ट लीडर डांगे के साथ मिलकर नेहरू ने 78,000 वोट इनके खा गए थे अंबेडकर जी के। तो सबसे बड़ा अंबेडकर का हत्या तो आप लोगों ने की है। अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे कि भैया हमारा कश्मीर भारत से अलग हो, कर दिया ना इन्होंने धारा 370 लगा के। अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे भैया कि 10 साल से ज्यादा रिजर्वेशन बढ़े, लेकिन आप लोगों ने खींच खींच के रिजर्वेशन बढ़ाया ना। तो सर ये दलितों वाला कार्ड खेलना बंद कर दे, क्योंकि अब ये कार्ड चलने वाला नहीं। अब दलित को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा, कुछ ये नीले कबूतर जो है ना उनको छोड़ के बाकी सबको अब समझ में आने लगा कि ये जितने भी पार्टी है वो सिर्फ वोट लेने के लिए दलित दलित करते हैं, लेकिन जब दलितों की बात आती है तो सारे पीछे हट जाते हैं। जब अभी मुर्शिदाबाद में 99% जितना भी हिंदुओं को भगाया गया, जेनोसाइड किया गया, सब दलित थे। एक भी ट्वीट आपने देखा? अभी बीजेपी एमपी खगेन मुर्मू को जब मारा गया बंगाल में, वो तो और नीचे SC/ST वाले ट्राइब्स आते हैं, जिससे द्रौपदी मुर्मू जी आती है, उनके खिलाफ कितने लोगों की आपने ट्वीट देख ली। सर ये इनका दोगलापन अब नहीं चलने वाला। भारत की जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ चूतिया बनाने का काम करते हैं, और भारत की जनता इसका जवाब वोट से देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भाई? सर देखिए, ये ना एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए जिस राज्य में भाजपा है ना, उस राज्य में इनको जो है ना दलित और सब कुछ ST/ST सब कुछ याद आता है। जैसे भैया ने कहा ना भी कि बंगाल में जाके देखिए उसको लहूलुहान कर दिया जो खगेन मुर्मू थे। उधर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे कहीं ना तो कहीं पश्चिम बंगाल में TMC सांसद है और उनसे TMC की सरकार है, और वहां से कहीं ना तो कहीं साठगांठ होती है। अरे एक ऐसा व्यक्ति एडवोकेट जो लगातार ये चीज देखते जा रहा है कि कहीं ना तो कहीं हिंदुओं के विरोध में पक्ष दिए जा रहे हैं। माय लॉर्ड और मियां लॉर्ड हो गए भैया, वो कहीं ना तो कहीं एक पक्ष में फैसले दिए जा रहे हैं। आप ये कहते हो कि आप हिंदुओं के मसीहा हो। अगर हम हिंदुओं की तरफ से कोई वकील खड़ा होता है तो बोला जाता है कि आप जो है हिंदू का मसीहा हो। वहीं जब मुसलमानों की तरफ से कपिल सिब्बल खड़ा होता है तब क्यों नहीं बोला जाता उससे कि वो मुसलमान के मसीहा हो? तो ये कहीं ना तो कहीं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और कहीं ना तो कहीं भाजपा को बदनाम करने की, जो आज लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की और जो लोकप्रियता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो आज पूरे देश में फैलती जा रही है, इससे कहीं ना तो कहीं आहत है राहुल गांधी जी और ये तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी, ये आपका केजरीवाल, ये तमाम तरह का जो विपक्ष है ना, ये आज जो है ना इनको अंगूर नहीं मिल रहे तो ये खट्टे कहने के और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। कुछ नहीं होगा। देश की जनता से सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि बटोगे तो कटोगे। ये हमारे बिल्डोजर बाबा ने एक नारा दिया है और इस पे आप अग्रसर रहिए। देखिएगा निश्चित तौर पर भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है और बन के रहेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय।